मैथ कक्षा 7वीं हिंदी मीडियम चैप्टर 12वां बीजीय व्यंजक प्रश्नावली 12.1। अब इसमें सम करने हैं कि स्थितियों में चरों अचरों अंकगणितीय संकीर्णताओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब इसमें है संख्या y में से z को घटाना, पहला। दूसरा है संख्या x और y के योग के आधा। अब इसमें देखिए, पहला है y में से z को घटाना, z को घटाना। दूसरा है x जमा y, यानी ये x और y का क्या हो गया, जोड़ हो गया, और इसका आधा ये हो गया। अब हमें तीसरा जो है, यहाँ देखो, संख्या z को स्वयं से गुणा किया जाता है। अब संख्या है z और इसको गुणा करेंगे z से, तो इसका आंसर आएगा, यहाँ 1 माना जाता है, 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, तो z की पावर 2, z की घात 2। अब है संख्या p और q के गुणनफल का 1/4। अब देखिए, p गुणा में q, इसके गुणनफल गुणा कर दिया हमने, इसका गुणनफल आ गया इसका 1/4। अब हमारे पास क्या आ गया, PQ/4, PQ/4। अब है दोनों संख्याओं के x और y के वर्गों को जोड़ करके। अब है पांचवा, x और y के वर्गों को, तो ये इसके वर्ग हो गए, ये इसका जोड़ हो गया, ठीक है, तो ये आंसर आ गया इसका। इस तरह से हमें ये सवाल करने हैं 12.1 के। ये हो गए 5 सवाल। दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित व्यंजकों और पदों उनके गुणनखंडों को छांटिए और उनके गुणनखंडों को पेड़ आरेखों द्वारा भी दर्शाइए। अब देखिए, दूसरा सवाल है कि x-3 इसके व्यंजकों में पदों x-3 पदों को छांटिए और उनके गुणनखंडों को छांटिए। तो इसका गुणनखंड क्या होगा, और पदों और गुणनखंडों के पेड़ों को आरेख द्वारा भी दर्शाना है। तो x बराबर, यहाँ जो है x इसका क्या होगा, पद हो गया, यानी चर हो गया। अब 3 जो है इसका गुणनखंड हो गया। तो हमें इस तरह से सारे सवाल आपने करने हैं। अब ये हम देखेंगे कि गुणनखंडों को छांटिए और उनके पदों को पेड़ के आरोख द्वारा दर्शाइए। अब यहाँ पे ये क्या आ गया, x, यहाँ पे क्या आ गया, -3। अब इस तरह से दूसरा सम है x की 2 जमा x जमा 1, 1 जमा में x जमा में
x की 2, हमने इसको इस तरह से बना लिया। इसमें क्या आ गया, x की 2, यहाँ क्या आ गया x, और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो यहाँ क्या आ गया 1। तो इस तरह से ये करने हैं। अब जो है ये आपने पहले है ये सवाल करने हैं 12.1 के पहले सवाल के जितने भी भाग हैं ये करने हैं, और उसके बाद है आगे की बात, मैं आगे करवा दूंगा। थैंक यू।